नमस्कार दोस्तों। आखिर स्टूडेंट सोचते हैं कि नीट एग्जाम क्या होता है, नीट का फॉर्म कौन भर सकता है, क्या नीट सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए होता है, नीट का सिलेबस क्या है, नीट में एज लिमिट क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस एग्जाम को देने से आपको क्या फ़ायदा है। आइए दोस्तों समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि नीट एग्जाम क्या है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। 2019 से पहले इस एग्जाम को CBSE कंडक्ट कराता था। नीट एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट एग्जाम के थ्रू आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPT जैसे डिफरेंट कोर्स कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो नीट एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर ही बॉटनी और जूलॉजी पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो नीट के सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नीट का सिलेबस पूरा क्लास 11th और 12th NCERT पर बेस होता है। और इस एग्ज़ाम के मोड की बात करें तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है, पेन और पेपर बेस। नीट एग्ज़ाम को आप 13 डिफरेंट लैंग्वेज में दे सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि। नीट एग्ज़ाम में टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक करेक्ट आंसर पर आपको 4 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक गलत आंसर पर आपको 1 नंबर काट लिया जाता है। अगर हम दोस्तों नीट एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें तो नीट एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अगर हम दोस्तों बात करें नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो नीट एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। और क्लास 12 में कम से कम आपके 50% मार्क्स होना जरूरी हैं फॉर जनरल कैटेगरी, और 40% मार्क्स SC ST OBC के लिए और 45% मार्क्स PW के लिए होना जरूरी है। अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें कि नीट एग्जाम में एज लिमिट क्या है, तो आपकी मिनिमम एज एग्जाम वाले साल के 31 दिसंबर तक 17 साल कंप्लीट होना चाहिए और इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। और इस एग्ज़ाम को आप कितने भी बार अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर हम दोस्तों इसमें कंपटीशन की बात करें तो नीट एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत हाई होता है। हर साल लगभग 22 से 23 लाख स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 50,000 से 60,000 सीट ही उपलब्ध होती हैं। नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है और इस काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट को काउंसलिंग के समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कॉलेज एंड कोर्स प्रेफरेंस देनी होती है। उसके बाद आपकी रैंक के आधार पर सीट अलॉटमेंट होता है। अगर हम दोस्तों बात करें नीट एग्जाम से क्या फ़ायदा है, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे ऑल इंडिया साइंस मेडिकल कॉलेज, इनसे आपको डिफरेंट कोर्स करने हैं, जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, ऐसे कोर्स करने हैं, तो नीट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी नीट एग्जाम के बारे में। आपको कैसी लगी ये जानकारी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।